पाइथन की सीरीज़ की इस आज की क्लास में हम लोग को देखना है कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह से लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि हम अपने VS कोड का सेटअप कैसे करते हैं, पाइथन के कंपाइलर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो देखिए, अगर पाइथन से हमें यूज़र इनपुट लेना है तो सबसे पहले तो हमने कमेंट एक लगा दिया और यहाँ पर प्रोग्राम का नाम दे दिया यूज़र इनपुट। ठीक, अब हमें एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले हमने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया और इसके भीतर हमने लगा दिया इनपुट, और इनपुट लगाने के बाद यहाँ पे हमें दे देना है मैसेज। जैसे हमने लिखा यहाँ पर इंटर योर नेम, ये लिखा इंटर योर नेम, यानी जब ये प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले यूज़र से पूछा जाएगा इंटर योर नेम। यूज़र जो नेम इनपुट करेगा वो आके नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और हम उसको सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख देना है प्रिंट क्या कराना है, नेम को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेम। सिंपल सा प्रोग्राम है। और यहाँ पे नेम के बाद हमें थोड़ा सा स्पेस दे के लगा देना है /t। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा नेम जो हम इनपुट करेंगे थोड़ा सा दूर हो जाएगा। Ctrl+S से हम इसको करेंगे सेव करने के बाद जैसे हम इसको रन कराएंगे यहाँ पूछा जाएगा इंटर योर नेम हमने लिखा यहाँ पर अपना पुष्कर, और लिखने के बाद देखिए, कल एक प्रोग्राम ने आपको बताया था स्वैपिंग का, जहाँ पे दो यूज़र से हम जो है नंबर लेते हैं और उसको कराते हैं स्वैप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्वैपिंग ऑफ नंबर्स। स्वैपिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एक वेरिएबल हमने बनाया, यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया x और x की वैल्यू दे दिया 10, और फिर हमने एक वेरिएबल बनाया y और y को वैल्यू दे दिया 20। एज्यूम करिए, अब हम ये चाहते हैं कि ये रिवर्स हो जाए, हमारे x में आ जाए 20 और y में आ जाए 10, वैल्यू आपस में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे दो ग्लास में पानी है और हम ये चाहते हैं कि दोनों ग्लास का पानी आपस में इंटरचेंज हो जाए, जो ग्लास 1 का वाटर था वो ग्लास 2 में चला जाए और ग्लास 2 वाला ग्लास 1 में आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या सिस्टम सोचना पड़ता है। एज्यूम करो कि आपके पास 2 ग्लास है और 2 ग्लास में अलग अलग कलर के वाटर, आपको चेंज करना है। तो आप क्या करते हैं, आप एक तीसरा ग्लास लेकर आते हैं और उस तीसरे ग्लास में एक ग्लास का पानी पलट देते हैं, फिर एक ग्लास हो जाता है आपका खाली। जो खाली हुआ उसमें दूसरे ग्लास का पानी रखते हैं और फिर पहले वाले ग्लास में जो एक तीसरा ग्लास आपने लाया था उसका पानी रिवर्स कर देते हैं, तभी तो चेंज होगा। यानी हमें एक तीसरे ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक उसी तरह से अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम में लिखा x = 10। ठीक है, एक हो गया। दूसरा हमने लिखा y = 20, 2 हो गया। अब हमें एक तीसरा बनाना पड़ेगा, क्या, z, और z में किसको रखना है, x को। तो जो x में था वो कहाँ पे आ गया, z में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्या है, y, ठीक है, y में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो x की जो वैल्यू थी वो कहाँ पे आ गई, z में। अब y में हमको लाना पड़ेगा x को। ठीक है, यानी x की वैल्यू कहाँ पे आ गई, y में। समझ रहे हैं ना। देखिए, इसको अभी और समझा रहे हैं हम, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। हमारे x में था कितना, 10, y में कितना था, 20, z में हमने क्या किया, x को कर दिया। यानी अब z में कितना आ जाएगा, अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमारा आ जाएगा z में कितना, z में हो जाएगा कितना, x की जो वैल्यू थी x में कितना था, 10। चलो y में हमारा कितना आ जाएगा,
y में कितना आ जाएगा, y में आ जाएगा हमारा, अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो y में किसकी वैल्यू आएगी, x की। x में कितना है 10। या हम एक काम करते हैं, x हमारा हो गया खाली, तो हम इसको हम उल्टा कर दे रहे हैं, हम लिखते हैं x इक्वल टू वाई। जो y की वैल्यू थी उसको किस में स्टोर करना है, x में। ठीक, तो y में कितना था हमारा 20 किस में आ जाएगा, x में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 20, यानी हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 20, ये हो जाएगा। अब बचा हमारे पास y, तो हमने क्या किया, y इक्वल टू z में क्या था, z में था 10, तो यहाँ पे अब आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 10। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, किसको, x को और y को। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट लगाने के बाद हमने लिखा यहाँ पर x डबल कोट्स में x इक्वल टू, और फिर हमने लगा दिया कामा और x की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमें y को प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट, ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू, ठीक है, पहले डबल कोट्स में हम देंगे y, और फिर लगाएंगे, इसको करेंगे बंद, फिर हम लगा देंगे कामा और किसकी वैल्यू y। तो कुछ रिजल्ट इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे लगाना है आपको इक्वल टू, क्या चीज़, हाँ दोनों एक साथ में प्रिंट करा सकते हैं। हम अलग लाइन पे इसलिए करें कि वैल्यू आपको क्लियर दिखाई दे। चलो इस प्रोग्राम को और अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले हम सेम चीज़ को हम करते हैं कॉपी, और एक बार पहले प्रिंट हम कराते हैं, ठीक, और यहाँ पे लिखते हैं बिफोर स्वैपिंग, ठीक है। या एक काम करिए, इस बिफोर स्वैपिंग शब्द को हमने यहाँ हटा दिया, और बिफोर स्वैपिंग को हम पहले प्रिंट कराएंगे। हमने लगाया यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट लगाने के बाद डबल कोट्स में डाल देंगे बिफोर स्वैपिंग। ये हो गया हमारा बिफोर स्वैपिंग। और इसके बाद हमें क्या करना है, एक नई लाइन लाना है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे /n, ठीक। इसको हम करिए कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद इस प्रिंटिंग से पहले स्वैप होने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे आफ्टर स्वैपिंग, तो ये हो जाएगा हमारा आफ्टर। हमने क्या किया, हमने क्लैरिटी करने के लिए एक पहले बिफोर स्वैपिंग किया, और x की जगह पर x की वैल्यू और y की जगह पर y की वैल्यू प्रिंट करा दिया। फिर हमने किया आफ्टर स्वैपिंग, और आफ्टर स्वैपिंग करने के बाद हमने x को प्रिंट करा दिया और y को प्रिंट करा दिया। अब चलिए, अब इसका रिजल्ट हम देखते हैं। हमने इस पर किया रन के बटन पे क्लिक, तो बोला कोड ऑलरेडी रनिंग। हम इसको करेंगे स्टॉप, और स्टॉप करने के बाद एक बार हम इस कोड को रन करा दे रहे हैं। थोड़ा सा हम कंट्रोल- से जूम आउट करते हैं, ठीक, जिससे आउटपुट का चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे। ये हो गया हमारे आउटपुट की विंडो, और हमने यहाँ पे इसको करा दिया रन। तो अब देखिए ये रिजल्ट आया। स्वैपिंग से पहले x कितना था 10, और y कितना था 20। स्वैपिंग के बाद x में कितना आ गया 20, और y में कितना आ गया 10, यानी वैल्यू चेंज हो गई ना। ये कैसे हुआ, ये एक तीसरे वेरिएबल की मदद से हुआ। चूंकि यहाँ पर हम प्रिंट का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ /n लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने /n को यहाँ से रिमूव कर दिया, और एक बार कोड को ऑलरेडी ये हमने चला दिया। तो रिजल्ट आ गया, बिफोर स्वैपिंग कितना था, x में 10, y में 20। स्वैप होने के बाद x में कितना आ गया 20, और y में कितना आ गया 10। तो ये कोड आप जो है क्या करिए, नोट कर लीजिए। ये हो गया स्वैपिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स।